कि ओ भाई साहब, ये दशा जो मेरे ऊपर आ रही थी, ये दशा इंडिया पर निकल गई है। अब आप पूछेंगे ये क्यों कह रहे हो आप? ये महाशय पूरी तरह नजर बनाकर बैठे थे। जब चुनाव प्रचार में ट्रंप कहते थे कि मैं रसिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, तब पुतिन मन ही मन मुस्कुराते होंगे कि अच्छा, किससे बात करोगे जरा बताओ। तो इस तरफ तो हम बैठे हैं, अब इस तरफ हम बैठे हैं, तो बतियाओगे किससे युद्ध विराम के लिए? हम ही से ना। तो हमसे बतियाओगे तो हमारी इज्जत करनी होगी, और हमको चाहिए फुल इज्जत। और ऐसे में ट्रंप हमें इज्जत दोगे तो हम तुम्हारे को कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि तुम नेगोशिएशन की बात करने आ रहे हो। अच्छा हाँ, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम हम पर हावी होना चाहते हो, तो तुम कितना हावी होगे? तुम सारी कंपनियां जो रूस के अंदर चलती थी अमेरिका की, वो बंद करा चुके हो। तुम जितना हम पर नुकसान करा सकते थे वो सब करा चुके हो। तुमको पूरी तरह यूक्रेन का साथ देना था, तुम दे चुके हो। तुम यूक्रेन को आधा लूट चुके हो, बेचारे को हमेशा के लिए उसके संसाधनों पर कब्जा कर लिए हो। तो ऐसे में ये भाई साहब पूरी तरह दिमाग लगाकर बैठे थे कि देखते हैं इंडिया का क्या हाल हुआ है। इन्होंने बढ़िया से देखा, और बढ़िया से देखा तो भाई साहब इन्होंने ट्रंप के साथ आज ही इनकी जो बातचीत हुई, उसके बाद दुनिया को पैगाम दे दिया है। पैगाम को दे दिया है कि हाँ हाँ, हम सोचते हैं सर, अच्छा लग रहा है आप कुछ बोल रहे हैं, सोचते हैं, बताते हैं, करते हैं। उस तरह से इन्होंने आज ट्रंप का ही मजाक बना दिया है। मतलब अगेन, दुनिया में जहां वर्चस्व की लड़ाई हो, कुछ दिनों तक हो सकता है पुतिन पर्दे के ऊपर से गायब रहे हो रशिया यूक्रेन के केस में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले समय पर भी पुतिन को ज्यादा फुटेज नहीं मिली थी। लेकिन अचानक पुतिन फिर से वर्ल्ड फ्रेम पर आ गए हैं, क्योंकि जो आदमी अपने आप को इतना तेजू समझ रहा था, उनको इन्होंने पलटा के लपेट दिया है। ऐसा लपेटा कि यूरोपियन यूनियन के देश तो नाराज ही हो गए हैं। अभी जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले ही अभी यूरोप की तरफ से पुतिन को पनिशमेंट देने के लिए कुछ और सैंक्शंस लगाए गए हैं कि ये तो माना ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि ये आकर के अपने बीच में ट्रेड नेगोशिएशन करेगा, ये व्यक्ति तो माना ही नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए आपको शुरू से शुरू करते हुए लेकर चलेंगे कि ट्रंप और पुतिन की आज बातचीत क्या हुई, ट्रंप उस पर क्या बोले, फिर ट्रंप किस तरह से उखड़े, ट्रंप के अंदर कितनी निराशा आई, और उसके बाद पुतिन क्या बोले, फिर जेलेंस्की क्या बोले। सबकी बातें आज आपके सेशन में चर्चा के दौरान आएंगी। शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डाले गए इस ट्वीट से। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका उद्देश्य है सोशल मीडिया पर या संचार के तमाम माध्यमों पर नियंत्रण स्थापित करना। उसी के चलते ये अपने ट्रुथ पर सारी चीजें डालते हैं। ये ट्रंप का ट्रुथ अकाउंट है जिस पर इन्होंने जानकारी डाली, उसको फिर ये ट्विटर पर रीट्वीट मार देते हैं, यहां से कॉपी उठा के ट्वीट पर डाल देते हैं। खबरें सब जगह दुनिया भर में फैलती हैं। शायद जब से ये व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, अमेरिका के अलावा भी दुनिया भर के हर देश में सुना और बतियाया जा रहा है। इसका मतलब दुनिया भर में ट्रुथ खूब प्रचारित हो गया और ट्विटर खूब प्रचारित हो गया, क्योंकि इनके लिए संचार का साधन जो बनकर आ गया है। इसमें ये भाई साहब लिखते हैं कि मेरी आज 2 घंटे बातचीत हुई है पुतिन के साथ। बोले अच्छा, और बातचीत बढ़िया रही भाई साहब। रूस और यूक्रेन विल इमीडिएटली स्टार्ट नेगोशिएशंस टुवर्ड्स ए सीज फायर एंड मोर इंपॉर्टेंटली एन एंड टू दी वॉर। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन जो हैं वो अब तुरंत ही नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अब तक क्या चल रहा था कोई पता नहीं, स्टार्ट करेंगे ऐसा पुतिन ने कहा है। साथ ही वो सीज फायर की तरफ, यानी कि जो युद्ध है उसके विराम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन हां युद्ध खत्म होगा ऐसा प्रयास करेंगे। तो महानुभाव, आज की तारीख में अगर आप 20 मई के दिन ये बात कर रहे हो, तो ऐसे में आप 20 जनवरी से लेकर जब से पद पर बैठे हो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ये पिछले जो 5 महीने आपने गुजारे, उस दौरान आपने क्या किया? क्योंकि आप कही तो यही थे कि 24 घंटे के अंदर सब खत्म करा देंगे। खैर, इसके अलावा ये और कुछ भी कहे, रशिया चाहता है कि हमसे बड़े स्केल पर व्यापार किया जाए। मैं तो पहले ही कहता था, ये ट्रंप नहीं है, ये व्यापारी ट्रंप हैं, और इन ट्रंप को व्यापार करने का सुख है। ये इंडिया के बारे में भी यही कहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान को मैंने ट्रेड के बारे में कहा और वो लोग मान गए। ऐसे ही सब जगह इन्होंने ट्रेड ट्रेड ट्रेड। तो बोले रूस को भी मैंने कहा कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ा बनने की, आप ट्रेड करिए हमारे साथ और इस पूरे की पूरे ब्लड बाथ से बच जाइए, ये जो खूनी संघर्ष चला रखा है इससे बच जाइए। देयर इज ए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया टू क्रिएट मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब एंड वेल्थ। पुतिन बोले नहीं चाहिए।
तुमको लगता है कि हमें पैसा चाहिए, हम युद्ध के दौरान पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिए। इससे ज्यादा टैलेंटेड कौन सा देश देखोगे दुनिया में? अक्सर जब युद्ध होते हैं तो दुनिया का जीडीपी घटता है। रूस इकलौता ऐसा देश दुनिया में कहा जाएगा जो युद्ध के दौरान, रशिया यूक्रेन पर मतलब प्रॉपर वॉर के दौरान भी अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने खुद संसाधनों का खूब दोहन किया, अपने संसाधनों का इतना दोहन किया, सस्ते में माल बेच दिया, ज्यादा पैसा कमा लिया। तो बोले तुम्हें लगता है कि हमको इस अपॉर्चुनिटी की तलाश है? हमें तलाश है ही नहीं। हमको तो चाहिए कि हमारी पावर सेटल हो और उस पावर गेम में तुम्हारा जो मामला है ना उसको हम डाउन करें। तो भाई साहब ये वाली बात अपनी तरफ से खैर ट्रंप तो बता दिए। फिर ये कहते हैं कि आई हैव सो इन्फॉर्म्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन। तो मैंने ये सारी बातें जेलेंस्की को भी बता दी हैं, उर्सुला वॉन डेन को भी बता दी हैं, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को भी बता दी हैं, इमानुएल मैक्रोन को भी बता दी हैं, मेलोनी को भी बता दी। मैंने सबको बात बता दी है। ये वो वाली बात हुई कि हाँ भाई साहब बात हुई थी क्या? बोले हो गई। तो चलो चलो बताओ क्या क्या बात हुई। बोले यार सुन ही नहीं रहा है वो तो यार, बिल्कुल वो कह रहा है कि हाँ बातचीत करेंगे सर, क्या दिक्कत है बताइए, बातचीत करेंगे। तो ऐसे में भाई हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार ये आदमी तो